हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपने तो बाजी ही पलट दी। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन इस बात को लेके, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ वांड्स का। फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे आप अकेले ही है, लेकिन अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं सक्सेस की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये जैसे यहाँ पे बीच पे अकेली दिखाई दे रही है, लेकिन इसने यूनिवर्स को जैसे थैंक्स कहते हुए दोनों हैंड्स यूनिवर्स की तरफ ऊपर किए हुए हैं, वैसे ही आपके पर्सन को आप में काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिखाई दे रहा है। आप पहले से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। साथ ही साथ उन्होंने सोचा था कि आप अपनी प्रोग्रेस को लेके इतना ज़िंदगी में सीरियस नहीं है, लेकिन आपने कुछ ऐसा शायद सक्सेस हासिल किया है, या फिर उनको कुछ रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे दिन ब दिन आप ज़िंदगी में जो है वो प्रोग्रेस की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप शायद अपने जो सपने हैं उनको साकार करने के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं। मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर कुछ लोग नो कांटेक्ट जोन में थे, तो ये पर्सन सोच रहे थे कि आप पूरी तरह से अंदर से टूट जाएंगे, आप पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाएंगे, या फिर रोते गिड़गिड़ाते उनके पास आ जाएंगे, या फिर उनको इस तरह से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आपको उनके बिना ज़िंदगी में आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो हालात कंप्लीटली उल्टा ही उनको रियलाइज हो रहे हैं, जिस वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके अंदर ये बदलाव अचानक हुआ कैसे। अगला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उन्होंने सोचा था कि आप दिल टूटा हुआ महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं सेपरेशन की वजह से दर्द, तकलीफ, रोना धोना, पछतावा, इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे। लेकिन आपने तो इस बारे में शायद कुछ अलग ही ठान लिया, या फिर आपकी तरफ से कुछ अलग ही बदलाव उनको दिखाई दिए, जिस वजह से आप कह सकते हैं ये पर्सन फिलहाल ब्रोकन हार्टेड फील कर रहे हैं, उनको सेपरेशन का दर्द फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो तकलीफ है, जो दर्द है, जो पछतावा है, वो उनकी बजाय, मतलब आपकी बजाय उनके दिल में वो फील कर रहे हैं। और उनको यही लग रहा है कि ये तो मुझे लग रहा था कि मेरा पर्सन फील करेगा, लेकिन मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो आप कह सकते हैं कम्प्लीटली टेबल्स जो है वो फिलहाल टर्न हो चुके हैं। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, मतलब उनको डिसीजन अब क्या लें ये समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो अब क्रॉस रोड पे पहुंच गए हैं। मतलब आपने तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का अपना रास्ता चुन लिया है, क्योंकि पहला ही कार्ड हमें सक्सेस का मिला है, लेकिन ये पर्सन कन्फ्यूजन की कम्प्लीटली एनर्जी में है। मतलब आपसे माफ़ी मांगने के लिए आपकी तरफ वापस आना चाहिए, या फिर इनको ज़िंदगी में मूव ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं आपके सामने अपने जज्बात रखना चाहते कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कम्प्लीटली जैसे ब्लाइंड फोल्डर होता है, किसी के आंखों के ऊपर अगर पट्टी बांधे तो वो जैसे आगे बढ़ने के बारे में कुछ देख नहीं पाता, वैसे ही इनकी फिलहाल हालत हो रही है। अगला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो। कैप्रिकॉर्न। जितना वो आपके बारे में सोचते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने फिलहाल अपने आप को कामकाज में काफ़ी ज़्यादा बिजी रखा है। कुछ नई नई बातें हैं जो आप ज़िंदगी में सीख रहे हैं, साथ ही साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने का जो आपका जज्बा है वो पहले से और ज़्यादा आपके अंदर वो महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी में फ़िलहाल आप है कि शायद आपके पर्सन ने रिसेंटली सोशल मीडिया पे कहीं पे आपकी कोई तस्वीर देखी है,
जहाँ पे आपका कंप्लीटली ऑरा ही चेंज होते हुए उनको नज़र आ रहा है। और जैसे 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुँचना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता, वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आप ऐसे ही अगर प्रोग्रेस करते रहे तो बहुत जल्द आप ज़िंदगी में सेटल भी हो जाएंगे, यानी कि शादी ब्याह को लेके भी शायद आप कोई इंपॉर्टेंट फैसला ले सकते हैं। लेकिन ये पर्सन तो फिलहाल किसी भी डिसीजन मेकिंग के हालत में ही नहीं है। अगला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये कम्प्लीटली फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, रीथिंकिंग कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं ही हूँ जो बेवकूफ़ बन गया है। जैसे यहाँ पे छोटा सा एंजल है, इसको आप कह सकते हैं इर्द गिर्द लाइट्स है और ये छोटे से जार में है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि हालात की वजह से वो किसी ऐसी दुविधा में या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पे वो तो एक ही जगह पे फंस चुके हैं, लेकिन आपके बारे में कम्प्लीटली बात अलग है। आप ज़िंदगी में हंसी खुशी आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ रही है। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उनको लग रहा था मिटाने के लिए आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आप टेंशन लेंगे या फिर आप कुछ इनके साथ माइंड गेम खेलते हुए दोबारा इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो आखिर क्या वजह हो सकती है कि आप इतनी जल्दी ज़िंदगी में मूव ऑन हो गए, या फिर किस वजह से आपको लगा कि आपके पर्सन को इग्नोर करना ही सही है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। मिसकम्युनिकेशन, दोनों के बीच में जब भी बातचीत करने की शायद कोशिश की आपने, इस पर्सन ने हो सकता है बात का कुछ अलग ही मतलब ले लिया, जिस वजह से अच्छा कम्युनिकेशन होने की जगह पे हमेशा कुछ गलत ही मिसकम्युनिकेशन होता रहा, जिस वजह से शायद दूरियां बढ़ गई। फिर है ब्लिस, उनको ये लग रहा है कि आप एक अब ऐसे पर्सन बन गए हैं जो अकेले में ही बहुत ज़्यादा खुश है। मतलब आपके पर्सन अकेलेपन की एनर्जी में शायद रोते हैं या फिर उनको आपकी यादें ट्रिगर करती हैं, लेकिन जैसे ये अकेली है, मुस्कुरा रही है, वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि आप ज़िंदगी में अकेले होने के बावजूद भी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन बिता रहे हैं। नेक्स्ट है बैलेंस, आपके साथ अब ये बैलेंस की एनर्जी दोबारा महसूस करना चाहते हैं। मतलब ये पर्सन तो कम्प्लीटली अकेले पड़ चुके हैं और उनको ज़िंदगी में कुछ भी आगे बढ़ने के लिए समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप अगर उनको साथ दें या फिर आपका साथ सपोर्ट उनको मिल जाए तो ये जो बैलेंस है उनकी ज़िंदगी में गायब हुआ वो दोबारा उनको मिल जाएगा। फिर है यूफोरिया, ये जैसे अपने ही धुन में ज़िंदगी के मज़े ले रही हैं, वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि आप भी ज़िंदगी का हर एक दिन एंजॉय कर रहे हैं। जैसे इसके साथ भी कुछ नहीं है, एक छोटा सा डियर है, एक पंछी को देख के ये फ्लावर्स वगैरह गार्डन में खुशी से आसमान को देख रही है, वैसे ही ये भी खुली हवा में इसी तरह से सांस लेना चाहते हैं या फिर खुल के मुस्कुराना चाहते हैं, जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर वो महसूस कर रहे हैं। फिर है अबंडेंस, आपके इर्द गिर्द कई सारी मटेरियल्स बातें ये नोटिस कर रहे हैं। मतलब जैसे इसके पास भी सब कुछ है, खाने पीने की चीज़ें हैं और छोटा सा डॉग भी है जो बताता है लॉयल्टी को। तो ये पर्सन भी जानते हैं कि आप ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सक्सेस की दिशा में ज़रूर आगे हैं और आपके इर्द गिर्द कई सारी पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर है जिनकी वजह से शायद आपको कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं महसूस होगी। और फाइनल कार्ड है लोनलीनेस, अब ये पर्सन अकेले में और ज़्यादा तड़पते हैं और इनको यही लग रहा है कि इन्होंने तो सोचने में अकेले बैठ बैठ के आपकी यादों में कुछ वक्त गंवा दिया, लेकिन आपने शायद ज़िंदगी में कुछ ऐसा हासिल करने के बारे में सोचा जिस वजह से मे बी आप इजीली मूव ऑन हो गए, या फिर आप कह सकते हैं कि आपने उन सब बातों को दिल पे लेना सही नहीं समझा, जिस वजह से मे बी आप फिलहाल खुश हैं और ये पर्सन उदास है। नो वन एल्स अंडरस्टैंड मी, अब इनको लग रहा है कि आपके अलावा और कोई नहीं है जो इनको समझ के ले सकता है और इनके तो जज्बात ऐसे हैं कि ये अपनी जुबान से कुछ बातें कह भी नहीं सकते। आई नीड टू बी इंटीमेट विथ यू, अब ये पर्सन पैशनेटली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जैसे ये आपके लिए कुछ बातें महसूस कर रहे हैं वैसा आपकी तरफ से कुछ आप रियलाइज़ करें, आपके दिल में कुछ जज्बात जाग जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा। आई नीड टू स्टेप इट अप, ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ अप्रोच करे, कॉल मैसेज करके मे भी मिलने के लिए पूछे या फिर अपनी तरफ से बात रखे कि फ़िलहाल ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आई एम स्टॉलिंग, ज़िंदगी का फ़िलहाल जो वक्त है वो इनको काटने को दौड़ रहा है और ये अभी भी डिसीजन मेकिंग के स्टेप तक नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे रेत की घड़ी है, ये बहुत स्लो होती है और जैसे एक स्पेसिफिक टाइम से ही ये रेत नीचे गिरते रहते हैं, वैसे ही उनको भी लग रहा है कि ज़िंदगी जो है वो उनकी बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं कट रही है और ऐसे में ये ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा उनको बोरिंग भी लग रही है। वी कुड हैव हैड इट ऑल, अब तक
आपको कई सारी खुशियाँ ऑलरेडी ज़िंदगी में मिल चुकी होती अगर इस पर्सन ने अपनी तरफ से डिसीजन लिया होता। तो अपनी गलती वो समझ तो रहे हैं और कुछ अपने अंदर की जो खामियां हैं उनके बारे में खुद को ब्लेम भी कर रहे हैं। और फाइनल है आई वॉन्ट यू ऑल टू माई सेल्फ। ये चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके ही बने रहें और आप अगर फिलहाल काम को, ज़िंदगी को फोकस कर रहे हैं या फिर अपनी खुशियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो ये फिलहाल भी यही सोच रहे हैं कि दोबारा कैसे आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और कैसे आपके दिलो दिमाग में यही बात आप महसूस करें कि हाँ, मैं सिर्फ इसी पर्सन के लिए बनी हूँ या बना हूँ और मुझे इसके अलावा कुछ सूझ नहीं रहा। तो ये एहसास जो ये फील कर रहे हैं वो बस चाहते हैं कि इस एहसास को कैसे आप तक पहुंचाएं या फिर किस तरह से आपको इस एहसास के लिए वो एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ फील करवाना चाहते हैं, आपके जज्बात चेंज करवाना चाहते हैं और ये कैसे करें ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।